वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्ता में वार्ता क्रमांक 14। नारायणदास ब्रह्मचारी सारस्वत ब्राह्मण महावन में रहते तिनकी वार्ता को भाव कहत है। वार्ता प्रसंगिक। सो नारायणदास ब्रह्मचारी के माथे श्री गोकुल चंद्रमा जी पधराए। सो प्रकार एक क्षत्राणी की वार्ता में कहेंगे, जहाँ चार स्वरूप चार वैष्णव के माथे पधराए हैं। भाव प्रकाश। नारायणदास लीला में 16,000 अग्निकुमारी काके हैं। तिनमें मुख्य राधा सहचरी है। तिनकी सखी है मधुर इक्षणा, सो इनको नाम है। मधुर है इक्षण जो दृष्टि जिनकी, सो श्री ठाकुर जी के मुख की सुंदरता देखत देह की सुधि भूली जाती। ऐसे स्वरूप आसक्ति स्वरूप को चिंतवन अष्ट प्रहर करती। सो नारायणदास श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा भली भांति सो करते। गाय को घास धोई के खवावते, जो मति कहूँ दूध में रज आवे। श्री ठाकुर जी अत्यंत सुकुमार हैं। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए, जो दूध में रज को संदेह करते, सो साग सामग्री जल सब में भली भांति सो चौकस ही राखते, जो प्रभु को कोई वस्तु में दुख न होई। और नारायणदास त्याग दशा में रहते, उत्तम रीति सो चुकटी लेते, सो कोरो अन्न न्यारो न्यारो तथा बिना मांगे घर आवे, तामे निर्वाह करते। सो नारायणदास जहाँ तहाँ पाँव धोइबे को माटी लेते, तहाँ द्रव्य देखते। सो वापर माटी डारी उठी चलते, परंतु द्रव्य को परस न करते। सो एक दिन रात्रि को इनकी खाट के आसपास द्रव्य बहुत फैल्यो। सो सवेरे देखी के भतीजी सो कहे, घर में बिगाड़ पर्यो है, सो बुहारी डारी आओ। तब भतीजी ने बुहारी सो बुहारी के डारी दियो, जगह सब लिपी डारी। भाव प्रकाश। याको आशय यह, जो नारायणदास में ब्रह्मचर्य बालपने सो धारण करी द्रव्य मिलवे को उपाय बहुत किए, सो द्रव्य प्राप्त कछु न भयो। पाछे 40 बरस के भय, तब श्री आचार्य जी के सेवक भय, तब श्री ठाकुर जी के स्वरूप को ज्ञान भयो, तब द्रव्य को हु ज्ञान भयो, तब द्रव्य को अग्नि की विष्टा हु कहे हैं। सो या प्रकार जानन लागे, तब रिद्धि सिद्धि इनके छलवे को आई। तब जहाँ तहाँ द्रव्य दिखे, परंतु बिगार विष्टावत जाने, ताते वापर माटी डारे। सो याते जो और के हाथ यह माया रूप द्रव्य परेगो, तो वाहु को बिगार होएगो, ताते ऊपर माटी दारी देते। और जब घर में द्रव्य फैल्यो देखे, तब भतीजी सो कहे, जो बिगार पर्यो है, परंतु आपू छुए न बुहारे। तब भतीजी हूँ श्री आचार्य जी की सेवकनी कृपा पात्र हती, नारायणदास के स्वरूप को जानती। नारायणदास तो मधुर क्षणा राधा सहचरी की सखी है। इनकी सखी चतुरा भतीजी को नाम है। सो नारायणदास को बहुत प्रिय याते हैं, जो सामग्रीकरण में बहुत चतुर है। बाल विधवा भई, ताते नारायणदास के यहाँ रहती। सो लीला को नाम यहाँ हूँ चतुरा हतो। सो चतुर भतीजी ने नारायणदास के शब्द सुनत ही द्रव्य बुहारी के बाहर डारी दियो। नारायणदास ने बुहारवे की कही, परंतु इनने जान्यो, जो नारायणदास बिगार कहे, सो जगह हूँ लीपनी। ऐसी बुद्धि भतीजी की देखी श्री ठाकुर जी इनसो बहुत प्रसन्न रहते। या प्रकार दो श्री गोकुल चंद्रमा जी की सेवा करते। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन नारायणदास नाई के मंदिर में जाए श्री ठाकुर जी को मंगल भोग दरी पाछे सिंगार किए। श्री ठाकुर जी के मुख चंद्र की शोभा देखी थकित वे बड़ी बेर लो निहारी रहे। पाछे पूछी, जो महाराज यह घटा कहाँ बरसेगी? तब श्री ठाकुर जी प्रसन्न हुई के कहे, जो श्री रघुनाथ जी के ऊपर बरसेगी। तब नारायणदास बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। ताको कारण यह, जो श्री रघुनाथ जी को प्रागट्य राधा सहचरी को है। इनको दंड कारण्य में श्री रघुनाथ जी को वरदान है, जो ब्रज में मनोरथ पूर्ण होइगो। ताते श्री गुसाई जी हूँ नाम रघुनाथ जी धरे, जो बहुत रमावे सबके मन को हरे, तिनको राम कहिए। ताते श्री रघुनाथ जी हूँ परम सुंदर राधा सहचरी रूप, तैसे सुंदर श्री गोकुल चंद्रमा जी, सो राधा सहचरी की सखी नारायणदास। ताते श्री रघुनाथ जी के ऊपर घटा की वृष्टि सुन के बहुत प्रसन्न भये, जो हमारे स्वामी को संबंध सदा रहेगो। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन नारायणदास श्री ठाकुर जी को राजभोग धरी के बाहर आए बैठे, तब हृदय भरी आयो। तब भतीजी सो कहे, श्री ठाकुर जी कौन भांति सो आरोगत है? यह विचार करन लागे। तब भतीजी ने कही, तुम या विचारते हो? श्री आचार्य जी के साधारण सेवक श्री आचार्य जी की कहानी ते भोग धरत है, सो अरोगत है। तुम तो श्री आचार्य जी के कृपा पात्र हो, ताते तिहारो समर्प्यो तो अरोगे ही।
तब नारायण दास ने कही, बेटी सुन, श्री ठाकुर जी भली भांति सो अरोगे तब जानिए, जो कोई वैष्णव अचानक आई महाप्रसाद ले, तब जानिए भली भांति सो अरोगे। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो भोग धरिए सो तो अरोगे ही, परंतु अचानक को भाव यह है, जो वैष्णव न्योते होई तब तो वैष्णव के भाव करी अधिक सामग्री होई, तब तो श्री ठाकुर जी वैष्णव के भाव सो अरोगे। परी न्योते न होई तब नित जो अपने घर उठत होई तितनी सामग्री हुई, तामे ते वैष्णव को लिवावे तो अपने भाग में ते वैष्णव लिए जानिए। यों तो श्री ठाकुर जी सबको महाप्रसाद देते हैं। यह कई वैष्णव में प्रीति दिखाई, जो औचका वैष्णव आए वैष्णव पर प्रीति हुई, जो आपू भूखो रहे वैष्णव को भाग्य जानी के लिवावे, सो ठाकुर अरोगे जानिए। ताते शिक्षा पत्र में कहो है, तदीयाश्चेत स्वस्तुष्टास्तुष्टः कृष्णो न संशय, तदीय संतुष्ट हो या भांति। तब श्री ठाकुर जी संतुष्ट प्रसन्न भय जानिए। या प्रकार नारायण दास के हृदय में अनिर्वचनीय प्रीति वैष्णव पर हु हती। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय नारायण दास श्री गोकुल चंद्रमा जी को श्रृंगार करी श्रृंगार भोग खीर सिद्ध कियो, थार में पधरायो। इतने में एक वैष्णव ने नारायण दास को बधाई दी, जो श्री गोकुल में श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। तब नारायण दास ताती खीर भर्यो थार श्री गोकुल चंद्रमा जी को भोग धरी के श्री आचार्य जी के दर्शन को श्री गोकुल चले। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु महावन पधारत हते। सो मार्ग में दर्शन भयो। तब नारायण दास ने दंडोत कियो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री मुक्त कहे, नारायण दास श्री ठाकुर जी को कहाँ समय है। तब नारायण दास ने विनती करी, महाराज श्रृंगार भोग धरी आपके दर्शन को आयो हूँ। तब श्री आचार्य जी उतावली पधारे। सो तत्काल स्नान करी मंदिर में पधारे। झारी लिए तब देखे तो श्री गोकुल चंद्रमा जी हाथ खींची रहे हैं। श्रीहस्त खीर सो भरे हैं, सिंहासन पर वस्त्रन पर खीर के छांटा परे हैं। तब श्री आचार्य जी ने श्री गोकुल चंद्रमा जी सो पूछो, जो बाबा हस्त क्यों खींची रहे हो। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी ने कही, नारायण दास ताती खीर समर्पी के गयो, सो मैं हस्त सो खीर उठाई, सो ताती लागी। तब मैं हस्त झटकी के अंगुरी चाटी है, सो मेरो ओष्ट हस्त दाजे हैं, और मंदिर में जहाँ तहाँ छांटा परे हैं। तब श्री आचार्य जी श्रीहस्त सो ओष्ट देखे तो अत्यंत आरक्त है। तब खीर पंखा सो सीरी करी के भोग समर्पी आपू बाहिर आए। तब नारायण दास को खीजी के कहे, क्यों तू श्री ठाकुर जी को ताती खीर समर्पी। तब नारायण दास ने कही, महाराज आपकी बधाई सुनी उतावली में खीर समर्पी। तब श्री आचार्य जी कहे, आज पाछे ऐसो काम कबहू मति करियो। भाव प्रकाश। याको आशय, जो श्री नारायण दास श्री आचार्य जी की बधाई सुनी परवश वे गए। जो जाने जो ताती होगी तो श्री ठाकुर जी सिरी करी लेंगे, परंतु श्री आचार्य जी के दर्शन को ढील करनो धर्म नहीं। या बाँव सो गए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी नारायण दास के हाथ को धर्यो, तातो हु अरोगत हों, यह जताए वे के लिए सगरो हस्त खीर में डारी झटके, तथा उतावली में जो कोई भोग धरे श्रृंगार करे तो कछु अपराध परे, यह जताए। और नारायण दास श्री आचार्य जी के पास जायवे को मन कियो अलौकिक, तऊ सेवा में इतनो श्रम श्री ठाकुर जी को भयो। जो लौकिक वैदिक कार्य के लिए उतावली करे, ताको तो बहुत ही अपराध परे। ताते सेवा करत मन ठिकाने राखनो, अथवा खीर की सामग्री को स्वरूप प्रकट कियो, जो यह श्री स्वामिनी जी के भाव की है, और श्रृंगार भोग हूँ उन्हीं के भाव को है। ताते खीर को देखत श्री ठाकुर जी प्रेम सो प्रथम हस्त खीर में डारत हैं। ताते खीर सिरी करी अंगूरी डारी देखिए, सुहाय तब भोग धरिए, यह सिद्धांत दिखाए। पाछे समय भय श्री आचार्य जी आचमन मुख वस्त्र कराई बीड़ी अरोगाई भोग सराय। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी श्री आचार्य जी के दो श्रीहस्त पकड़ी के कहे, जो यह खीर महाप्रसाद आप ले हो। तब श्री आचार्य जी कहे, जो महाराज ज्ञाति व्यवहार कठिन है, ताते मर्यादा राखी चाहिए। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, मेरी आज्ञा है ताते ले। तब श्री आचार्य जी खीर महाप्रसाद धरोगे, सो तब ताही दिन ते खीर अनसकड़ी में होती है। भाव प्रकाश। या में या कारण दे श्री गोकुल चंद्रमा जी कहे, खीर ऐसी सामग्री में ज्ञाति की मर्यादा अपने भक्तन में मती राखो, तब अरोगे। ता दिन ते खीर अनसकड़ी में करे, ताको कारण यह, जो अनसकड़ी श्री ठाकुर जी सगरे भोग में अरोगते हैं,
और खीर उत्सव के भोग में नाही राखे, नित्य में राखे। ताको कारण यह जो उत्सव में राखे तो वैष्णव उत्सव में करे, ताते खीर सदा प्रिय है। या में ऋतु के उत्सव को विचार नहीं, तब बने तब ही करिए। वार्ता प्रसंग 5। या प्रकार नारायणदास सेवा बहुत करी, पाछे इनकी देह थकी। तब एक दिन नारायणदासो श्री ठाकुर जी ने कही कछु मांगी। तब नारायणदास ने श्री गोकुल चंद्रमा जी सो कहो, मैं यह तुमसो मांगत हो, श्री गुसाई जी के घर पधारी के सेवा कराइयो। भाव प्रकाश। ताको कारण यह जो श्री गुसाई जी के घर बिना श्री ठाकुर जी सुख न पावेंगे। तब श्री गोकुल चंद्रमा जी बहुत प्रसन्न भय, जो तू मेरो सुख मांग्यो, अपनो सुख कछु न मांगे। पाछे नारायणदास की भतीजी की देह छूटी, ताके तीसरे दिन नारायणदास की देह छूटी। ता पाछे कृष्णदास स्वामी महावन में रहते, नारायणदास की ज्ञाति के हते। श्री गुसाई जी के सेवक 3 पास कछुक दिन श्री गोकुल चंद्रमा जी सेवा कराए। भाव प्रकाश। सो याते जो लीला में येहू नारायणदास की सखी है, मृदु बेनी इनको नाम है, ताते सेवा कराए। पाछे मथुरा में श्री गुसाई जी के घर पधारे। इनकी वार्ता को यह सिद्धांत भयो, जो ब्रह्मचारी के धर्म दिखाए, जो अपनी महाप्रसाद की पात्री धरी प्रसन्न होनो, श्री ठाकुर जी सो अपनो सुख न मांग्यो, प्रभु को सुख विचारे, यह पुष्टि मार्ग की रीति है। सो नारायणदास की वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।